सोचिए, जो अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठवा सकता है, जो अमेरिका आधी दुनिया में सरकारी गिरवा चुका है, वही अमेरिका अचानक ईरान के सामने रुक क्यों गया है? क्या बात कर रहे हैं? बात है 13 जनवरी 2026 की। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, हेल्प इज ऑन द वे ईरान। मतलब बिल्कुल साफ था, अब हमला तय है। लेकिन 48 घंटे बाद 15 जनवरी को वही ट्रंप कहते हैं, नो स्ट्राइक, नो वॉर एंड सेफ ईरान। और पूरी दुनिया पूछने लगी, क्या अमेरिका डर गया? क्या ईरान बहुत ताकतवर निकला? क्या कोई सीक्रेट डील हो गई है? आज हम बताएंगे आपको वो कहानी जो पेटांगन की दीवारों के अंदर लिखी गई। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी। दरअसल बात है 15 जनवरी 2026 की। वाशिंगटन की शाम बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इंटरनेट पर बैठे कुछ लोग अचानक अलर्ट हो गए। कारण, पेटांगन के आसपास पिज्जा की दुकानों पर देर रात ऑर्डर अचानक पड़ गए। मगर क्यों? और जासूसी दुनिया में इसे कहते हैं पेटांगन पिज्जा इंडेक्स। 1990 ईस्वी में भी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय फ्रैंक मिक्स ने खुलासा किया था, जब भी अमेरिका कोई बड़ा युद्ध करने वाला होता है तो पेटांगन और व्हाइट हाउस में पिज्जा ऑर्डर कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि अफसर घर नहीं जाते, वो वार रूम में डटे रहते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 15 जनवरी की रात भी ठीक यही हो रहा था। पेटांगन में ईरान में 52 ठिकानों के नक्शे खुले हुए थे, मिसाइल टारगेट्स लॉक थे, फाइटर जेट अलर्ट मोड पर थे। मतलब साफ था, युद्ध बस शुरू होने वाला था। लेकिन तभी हजारों किलोमीटर दूर से एक फोन कॉल आया। वो फोन कॉल था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। जी हाँ, 14 जनवरी की रात तेल अवीव में माहौल भरा हुआ था। इजरायली पीएम का विमान अचानक हाई सिक्योरिटी जोन में भेज दिया गया और उसी रात नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन किया। लेकिन ये फ़ोन धमकी के लिए नहीं था, ये फ़ोन एक रिक्वेस्ट थी। अभी ईरान पर हमला मत कीजिए प्लीज़। अब सोचिए, जो इजराइल 20 सालों से ईरान पर अटैक करने की मांग कर रहा है, वही इजराइल आज अमेरिका के युद्ध रोकने की अपील क्यों कर रहा था? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। असल वजह थी, इजराइल की तैयारी अधूरी थी। क्या बात कर रहे हैं? जून 2025 की लड़ाई में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका था। नेतन्याहू जानते थे, अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जवाब अमेरिका को नहीं, इजराइल के शहरों पर देगा। और इस हालात में इजराइल अपने नागरिकों और शहरों को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। यहीं से ट्रंप का युद्ध योजना टगमगाने लगी। अमेरिका को भरोसा था कि सऊदी अरब, कतर और यूएई उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन 15 जनवरी को रियाद और दोहा से वाशिंगटन को साफ मैसेज मिला, डोनाल्ड ट्रंप, आप हमारे आसमान से ईरान पर हमला नहीं कर सकते। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है और बिना अरब देशों की मदद ईरान तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। डर ये था कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो तेल के कुएं जलेंगे, शहर तबाह होंगे और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में झुलस जाएगा। अरब देश बिजनेस बनाना चाहते थे, कब्रिस्तान नहीं। किसी भी बड़े युद्ध के लिए अमेरिका को चाहिए उसका सबसे ताकतवर हथियार, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकॉलन। ये क्या है? एक तैयार हुआ किला जिसका साथ घूमते हैं दर्जनों लड़ाकू विमान। लेकिन 15 जनवरी को ये युद्धपोत अभी रास्ते में था। पेटांगन जानता था, बिना इस जहाज के इजराइल पर हमला करना आत्मघाती होगा, और यहीं पर ट्रंप ने ब्रेक लगा दिया। इसी बीच दो नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे, चीन और रूस। जी हाँ, चीन ईरान को साइबर वार में मदद कर रहा था, इंटरनेट ब्लॉक करने में सरकार को सपोर्ट कर रहा था, और रूस अमेरिका की आलोचना कर रहा था और ईरान को राजनीतिक समर्थन दे रहा था। मतलब साफ था, अगर अमेरिका आगे बढ़ता तो ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, बल्कि एक नई विश्व युद्ध की लड़ाई होती। तो क्या युद्ध टल गया? जवाब है नहीं। सिर्फ टला नहीं है, अमेरिकी सेना अभी अपनी जगह से हिली नहीं है। युद्धपोत आगे बढ़ता जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ये शांति नहीं, ये एक तैयारी का समय है, क्योंकि इतिहास गवाह है, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या सच में विश्व युद्ध होने वाला है या हो सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।